बिहार में जश्न शुरू हो गया है। जेडीयू ऑफिस हो, बीजेपी ऑफिस हो, बिहार में दोनों ही जगह जश्न देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ता नाचते गाते नजर आ रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, जश्न का माहौल है। और अपने वादे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार लौटकर आज आएंगे। लेकिन अब बात करेंगे तेजस्वी यादव की, जो अपनी सीट बचाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और बात करेंगे तेजस्वी की सीट की, जहां वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर अपनी ही सीट गंवानी क्यों पड़ सकती है तेजस्वी यादव को, क्यों वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं, अभी कुछ देर पहले तक 10,000 के वोटों से पीछे चल रहे थे तेजस्वी यादव, अब लगभग 4,000 का अंतर है। अपनी ही सीट पर पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। अपने राज तिलक का दावा करते नहीं थक रहे थे तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा था इस बार बदलाव होगा, 18 साल बाद मुख्यमंत्री बदलेगा, मेरा ही राज तिलक होगा, तमाम दावे करे जा रहे थे महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से। अपनी ही सीट फंसती नजर आ रही है तेजस्वी यादव को। देखिए, बीजेपी के सतीश कुमार इस वक्त उनको 44,929 वोट मिले हैं और 4,829 वोटों से वो लीड ले रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो 40,100 वोट मिले हैं, यानी कि 4,829 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अब सतीश कुमार कौन है, इनके बारे में बता दें। सतीश कुमार वो नेता हैं जिन्होंने राबड़ी देवी को भी हराया था। राघोपुर सीट जो है वो लालू प्रसाद यादव की पारिवारिक सीट मानी जाती है। इस सीट पर दबदबा माना जाता है और ये सेफ सीट थी जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से हारते हुए नजर आ रहे हैं, वो सीधे बता रहा है कि क्या इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। क्या राबड़ी देवी जिस तरह से हारी थी सतीश कुमार से, उस तरह से तेजस्वी यादव भी हार जाएंगे। और अगर तेजस्वी यादव हार जाते तो सोचिए कि विपक्ष को जो व्यक्ति लीड कर रहा था, जो नेता लीड कर रहा था, जैसा कि आपने बताया कि अपने राज तिलक की बात कर रहे थे, कह रहे थे 18 तारीख को शपथ लेंगे, वो खुद विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर कैसे होगा। और यहाँ तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जहां एक तरफ एनडीए इतनी बड़ी जीत हासिल कर रहा है, तो क्या इतना जो है वो आ पाएगा, विपक्ष के पास इतना आंकड़ा आ पाएगा और तेजस्वी यादव क्या जीत पाएंगे कि नेता प्रतिपक्ष का पद वो ले ले, संवैधानिक पद ले लें। तो कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं। अब इसमें देखेंगे तो सीधे तौर पर ये विपक्ष की बहुत बड़ी हार है जो उसने सोची भी नहीं थी, और इसके पीछे कई कारण निकलकर सामने आते हैं। पहला तो विपक्ष जनता की नब्ज को नहीं समझ पाया, चाहे नहीं समझ पाया कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, किन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना है। बीजेपी जेडीयू लगातार फील्ड में बनी रही, उसके कार्यकर्ता लगातार फील्ड में बने रहे और लगातार वो ये कोशिश करते रहे कि दोबारा सत्ता हासिल की जाए। लेकिन क्या विपक्ष बीजेपी को चुनाव हराने के लिए लड़ रहा था? क्या विपक्ष में एका था? क्या तेजस्वी यादव, देखिए आप परिवार में देखिए, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में सीधे तौर पर फूट होती है, क्या उसका नुकसान नहीं हुआ? AIMIM कहती है हमको गठबंधन में शामिल कर लो, तेजस्वी यादव एक्सट्रीमिस्ट कह देते हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियो में कहा था कि उन्होंने जो तेजस्वी यादव ने एक्सट्रीमिस्ट की बात की है, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को कहा है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि क्या मैं चरमपंथी हूँ, मैं दाढ़ी रखता हूँ, मैं टोपी लगाता हूँ, मैं चरमपंथी, इसका नुकसान होगा। और वो नुकसान हुआ, AIMIM को शामिल नहीं किया। और देख लीजिए तेजस्वी यादव जहाँ पिछड़ते नजर आ रहे हैं, AIMIM 5 सीटों पर आगे चल रही है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये चीजें बताती हैं कि तेजस्वी यादव हो चाहे पूरा विपक्ष हो, जनता की नब्ज समझने में, जनता की नब्ज पर हाथ रखने में असफल साबित हुआ है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कई मुद्दे उठाए जिसमें धर्म से जुड़े मुद्दे भी थे। दूसरी तरफ मुस्लिम वोटरों को साधने में कहीं ना कहीं तेजस्वी नाकाम रहे हैं, क्या जिसका भी बड़ा असर माना जा सकता है? देखिए, महिला वोटर्स सीधे तौर पर एनडीए के खाते में गई हैं। एनडीए के 7 महिला वोटर्स नजर आई हैं। जिस तरह से 10,000 रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार ने दिए, उसने बता दिया कि महिला वोटर्स के साथ उनके परिवार का वोट भी सीधे तौर पर एनडीए के पास गया। ये पहला कारण। दूसरा कारण, युवा जो जा रहे थे तेजस्वी यादव की तरफ, उनको जनसुराज ने काटा है बहुत बड़े स्तर पर। तीसरा कारण, AIMIM को साथ ना लेना, तो मुस्लिम वोट बैंक भी कहीं ना कहीं बिखरा है। फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या मुस्लिम्स को वो अपने साथ ले पाए। देखिए, जब डिप्टी सीएम वाली बात हुई थी, मैं लगातार कह रहा हूँ उसका नुकसान होगा। डिप्टी सीएम वाली बात थी, डिप्टी सीएम उन्होंने मुकेश सहनी को बनाने की बात कर दी, लेकिन कोई मुस्लिम चेहरा सामने नहीं आया, उसका भी विश्वास खोया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें निकल कर एक बड़ी हार की वजह बनी है। राहुल गांधी का बीच चुनाव से जो है दूर हो जाना, तेजस्वी यादव खुद रैलियां, अगर तेजस्वी यादव जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, उसके बाद बिहार में तेजस्वी यादव अपनी यात्रा शुरू कर देते, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां थी, एक दूसरे से घबराहट थी विपक्ष के आपसी दलों में ही।
तो उसका असर दिख रहा है। लेकिन राघोपुर की सीट अगर तेजस्वी यादव हार जाते, क्योंकि अभी तो वो पीछे चल रहे हैं लगभग 5000 वोटों से, अगर वो हार जाते हैं तो ये विपक्ष के लिए बहुत सोचने वाली बात हो जाएगी कि क्या विपक्ष सही ट्रैक पे चल रहा है, क्या विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर चल रहा है, जिस तरह से बीजेपी जैसी पार्टी को जो 24 घंटे सातों दिन चुनावी मोड में रहती है उसको हराने की कोशिश कर रहा है, क्या उसकी कोशिशें पूरी हैं? क्या जिन मुद्दों को, जिस तरह से वो जातियों की बात करते हैं, बार बार कुछ जातियों को टारगेट पे लेते हैं, कुछ जातियों को साथ लेने की बात करते हैं, क्या अब के युग में, अब के समय में ये सब चीजें चलेंगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और तेजस्वी यादव अगर चुनाव हारते हैं तो ये पूरे विपक्ष की हार है, और विपक्ष को ये चीज सोचना होगा कि आने वाले चुनावों में क्या इसी स्ट्रेटेजी पे काम करके हारते रहेंगे या फिर कुछ नया करके ऐसा करते हैं कि हाँ, कि बीजेपी को भी लगे कि विपक्ष अब मजबूती से सामने खड़ा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। तो देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। विपक्ष मजबूत होगा, जो ये दावा किया जा रहा था उन दावों को ध्वस्त सिर्फ एक चाल से बीजेपी ने कर दिया। तेजस्वी की सीट पर इतना मजबूत कैंडिडेट उतार दिया कि तेजस्वी को अपनी सीट बचाना ही मुश्किल पड़ रहा है। इससे पहले बीजेपी कैंडिडेट राबड़ी देवी को हरा चुके हैं, अब वही हाल तेजस्वी यादव का होता दिख रहा है। फिलहाल अभी बहुत वक्त है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो यही है कि तेजस्वी यादव अपनी सीट बचाने में काफी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी अपनी सीट बचा पाते हैं या नहीं। हालांकि जो चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी के सामने, उसे बहुत आराम से उसने निपटा लिया है, लेकिन बड़ा संकट महागठबंधन पर आ गया है। अब फिर से अपनी हार पर मंथन करने की जरूरत नजर आ रही है महागठबंधन को, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जिन फैक्टर्स की वजह से हार का सामना महागठबंधन करने वाला है, क्या उस पे मंथन होता है या नहीं। क्या एक बार फिर लालू यादव अपने हाथ में कमान लेंगे? क्या एक बार फिर तेजस्वी यादव लालू यादव के पास जाएंगे और इस पे मंथन करेंगे? ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल बिहार चुनाव की तमाम अपडेट्स आपको रूबरू कराएंगे, हर एक छोटी से छोटी चीज पर विश्लेषण आपको देंगे, बताएंगे कि क्यों एनडीए जीत रहा है, क्यों विपक्ष हार रहा है, और जो ये बड़ा बदलाव हुआ है उसके पीछे की वजह क्या है। बने रहिए टीवी 24 नेटवर्क के साथ।